श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी एक बार। देखो अवगुण कैसे ठीक होते हैं ये हम बता रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, तभी वहां पर उसी नगर में एक पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था धनुर्दास। बहुत बड़ा पहलवान, मल्ल पहलवान था। लेकिन उसकी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता था। प्रेम करने तक ठीक होती है बात, पर आसक्ति बहुत बुरी होती है। आसक्ति कैसी होती है? दिन रात बस उसी को देखते रहना, उसके बिना जी नहीं सकते, वो कहीं चले जाए तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति बुरी होती है। तो पत्नी में बहुत आसक्ति थी। भगवान की सब सवारी लेकर के चल रहे थे, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं श्री रंगनाथ भगवान की। इतने में ही वो धनुर्दास सामने से निकल के जा रहा था, पत्नी के साथ जा रहा था। धूप पड़ रही थी तो छत्र लेकर के पत्नी के ऊपर चल रहा था। अच्छा, सीधी छतरी लेकर के चल रहा हो ऐसा नहीं, पत्नी सीधे सीधे चल रही है और वो उल्टा चल रहा था छतरी पकड़ करके पत्नी के आगे छांव करता हुआ। क्यों? क्योंकि चलते फिरते समय भी उसको पत्नी दिखती रहे। उल्टा उल्टा चल रहा है छतरी लेकर के। अब ये देख करके सब भगवान की सवारी तो भूल गए, सब उसी को देखने लगे और सब मजाक करने लगे। वाह भैया, ऐसा जोरू का गुलाम पहली बार देखा है। पत्नी के ऊपर छतरी लेकर के चले ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा चल रहा है, उसके रूप को निहारता हुआ। लेकिन भैया बाकी सब लोग तो हंस रहे थे उस पर, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आचार्य की दृष्टि जैसी उस पर पड़ी, आचार्य ने मन बना लिया कि इसमें गुण तो है, पर यह गुण संसार में लग चुका है, यही गुण ठाकुर जी में लगाना है बस हमको। क्या गुण है? रूप देखने का, सुंदरता देखने का गुण है। रामानुजाचार्य जी ने ये गुरु का स्वभाव होता है, ये आचार्य का स्वभाव होता है। वो दोष देख करके उसको दोषी समझ के छोड़ता नहीं। जैसे वैद्य, जैसे डॉक्टर के आगे कितना भी रोगी व्यक्ति आ जाए, डॉक्टर उससे घृणा थोड़ी करता है, वैद्य उससे घृणा थोड़ी करता है। बाकी के सब लोग उसको छूने में डरेंगे, बाकी के सब लोग उसके पास जाने में डरेंगे, पर डॉक्टर उसके पास जाएगा, उसका मुंह खोलेगा, कभी कभी जीभ में उंगली भी लगा देता है, सब जगह जहां भी स्पर्श करना है करेगा, क्योंकि वैद्य के अंदर ये बात नहीं आती कि ये कैसा है। ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है। गुरु किसी के दुर्गुण देख करके यदि दूर कर दे तो वो गुरु नहीं होता। गुरु का स्वभाव कैसा होता है कि किसी के दुर्गुण देख करके तुरंत उसको स्वीकार करता है और उसके दुर्गुण को सद्गुण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये गुरु का स्वरूप होता है। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई पत्नी के पीछे छत्र लेके चल रहा है और वो भी उसके रूप को देखता हुआ। गुण तो है इसमें, क्या? दर्शन का गुण है, पर संसार के प्रति लगा है। यही ठाकुर जी में लगाना है। सवारी जब पूरी हुई, रामानुजाचार्य जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, वो जो छतरी लेकर के चल रहा था अपनी पत्नी के पीछे, तो सब जोर के हंस के बोले, अरे वो धनुर्दास है महाराज, वो जब निकलता है घर से तो पूरा नगर तमाशा देखता है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे ऐसे आगे आगे चलता है उल्टा छतरी लेके। हाँ, उसी को बुलवाओ, मठ में बुलवाओ। सब वैष्णव विचार करने लगे, वो इतना दोषी व्यक्ति, इतना दुर्गुण युक्त व्यक्ति, इतना कामी व्यक्ति, और आचार्य उसको मठ में बुला रहे हैं। सब गए और धनुर्दास के पास जाके कहा, बोले श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है, चलो। धनुर्दास बड़े भयभीत डरे हुए आए अपने, और आकर के रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले भगवान आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? बोले भैया आज ठाकुर जी की सवारी चल रही थी, तुम उल्टे उल्टे चल रहे थे छतरी लेके अपनी पत्नी के आगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं,
उसने तो अपनी पत्नी पुराण प्रारंभ कर दिया। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसकी नासिका ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कान ऐसी है, उसके केश कैसे हैं। रामानुजाचार्य जी बैठे बैठे सुनते जा रहे हैं। बोले इतना सुंदर उसका स्वरूप है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, भगवान ने कृपा करके मुझको इस जन्म में ऐसी पत्नी दे दी। और उसको देखे मुझे लगता है कि मेरा अगला क्षण कहीं अंतिम ना हो, उससे पहले मैं उसको देख लूं, इसलिए मैं हर क्षण उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले सारे लक्षण भगवत प्राप्ति के हैं, बस संसार में लगे हुए हैं। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अच्छा, अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तुम्हारे सामने कोई आ गया तो? धनुर्दास बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। धनुर्दास बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोले अगर मैंने उससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला पहले तो मुझे अनन्य विश्वास है कि होगा ही नहीं, और कदापि यदि मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा। ऐसी निष्ठा हमारी भी नहीं होती। भगवान निष्ठा हो तो ऐसी हो जैसी धनुर्दास की। भगवान से सुंदर कोई और दिख जाए तो धनुर्दास पहले ही कह रहा है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा ही नहीं, पहला विश्वास मेरा यही है। ऐसा ही होना चाहिए निष्ठावान को। हमारी निष्ठा कैसी? मंगलवार हनुमान जी को पूछते जा रहे हैं, एक आध 2 महीना बाद ही अगर हमारे व्यापार में थोड़ी कटौती हो जाए, लॉस हो जाए, तो किसी के कहने पर बदल देते हैं हनुमान जी को। बोले अब हनुमान जी तुम तो औरों से पूजवाओ, हम तो अब उनको पूजेंगे। उनको पूजने से हमारी निष्ठा तो ऐसी है। पर रामानुजाचार्य जी ने देख लिया दर्शन भी प्रधान है इसका, निष्ठा भी प्रधान है, विश्वास भी प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए, और श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुर्दास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने, और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा हे नाथ, अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन किया, यह बोटिया कौन से है? किसकी से बहू? बाबू या अच्छा तेरी से? कंदर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, तो धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का चकोर बन गया। कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसे सुंदर हाथ, कैसे सुंदर चरण, सर्वांगीण अंग का दर्शन करके आज धनुर्दास ने रामानुजाचार्य जी को वंदन किया। बोले भगवान, मेरे नेत्र सदा व्याकुल रहते थे सुंदरता देखने के लिए, लेकिन आज वो देखा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं देखना। रामानुजाचार्य जी बोले देखो, हम ये नहीं चाहते कि तुम पत्नी वत्नी छोड़ दो, लेकिन अब बताओ पत्नी के प्रति वो भाव है जो पहले? बोले नहीं भगवान, वो मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मैं तो उसको भी लेके आऊंगा और उसको भी इनका दर्शन कराऊंगा। अब अकेले नहीं, दोनों मिलकर के केवल इनकी आराधना करेंगे। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का सदा के लिए शिष्य हो गया। ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्य कृपा होती है। तो अवगुण यदि चित्त में प्रकट हुआ है, वो अवगुण बाधा बनेगा भगवत मिलन में। उस अवगुण का एक ही तरीका है कि आचार्यों के सामने कथाओं में जब आते हैं तो कथा में आकर के उस अवगुण को प्रधान रख करके कथा सुनो। मेरे अंदर ये अवगुण है, इस भाव से अब कथा सुनो। धीरे धीरे वही अवगुण ही ठीक होगा कथा से।
मुझ में ये दोष है, उस दोष को प्रधान रख के कथा सुनो। आप गुणवान मान करके स्वयं को कथा सुनोगे। क्यों श्रोताओं को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है? ताकि भीतर दीनता आवे।